પામે છો. હવે મારામાં ચિંતા નથી, હવે મારામાં ચિંતા નથી. आशीर्वाद हमेशा हमको होना चाहिए. आमीन, हालेलुया. योग का पुस्तक, अय्यूब का पुस्तक, उसकी 10वां अध्याय 17वां वचन पढ़िए. तू मेरे सामने हाँ अपने नए नए साक्षी ले आता है हाँ और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है हाँ. और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है. आमीन, हालेलुया, हालेलुया. अय्यूब इसी प्रकार कह रहा है, मेरे ऊपर सेना बोलेगा तो मेरे ऊपर तकलीफ का ऊपर तकलीफ मेरे को चढ़ाई करते हैं. आमीन, हालेलुया. तो अय्यूब के बारे में हमने पढ़ा, अय्यूब प्रभु के लिए कुछ पाप किया हुआ इंसान नहीं था. एक प्रकार का एक धर्मी इंसान था. अपने बच्चे भी कभी कभी पाप कर लेता था तो बच्चा के लिए कभी ना कभी प्रार्थना करते थे. आपको मैं पता हूँ सबसे बढ़कर पाप प्रभु का विरोध में कब प्रकट होता है. आपको मैं बोलूँ, सबसे हम ज़्यादा फंक्शन बनाते हैं, समझ लो, दुनियादारी में. कभी कुछ शादी हो न, कोई प्रकार का बर्थडे हो और कोई प्रकार, इसी प्रकार समय पे हमारा जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के विरोध में हम लोग को कुछ ना कुछ हम अपनी काम कर देते हैं. लेकिन उसी विषय में अय्यूब बहुत बड़ा सावधान में रहा. अय्यूब अपनी बच्चों लोग को किधर भी जाके कुछ भी फंक्शन में जाके आते थे, कब उनके पास बैठ के वो प्रार्थना कर रहे थे बच्चों के ऊपर, प्रभु कैसा भी करके बच्चा किधर भी जाके आया तो उसको माफ़ करना, गलती करना करके बच्चे के लिए प्रार्थना करने वाला एक इंसान था. और वो बहुत प्रकार का धनवान था और प्रभु के ऊपर विश्वास किया, प्रभु के पीछे आया. सारी बातों उसमें नुकसान हो गया, उनका शरीर नुकसान हो गया. प्रभु उसको एक परीक्षा कराया, बहुत बड़ा एक मुसीबत उसको ऊपर डाला, प्रभु ने डाला, अनुमति दिया उसके विश्वास को परखने के लिए. और उसके विश्वास बराबर है क्या नहीं है, प्रभु उनको देखने के लिए प्रभु ऐसा काम उसको किया है. आमीन, हालेलुया. लेकिन उसको करने के बाद में सब बातों में शैतान हार चुका था, क्योंकि वो कितनी हैरान करने का सोचा उतनी उसको हैरान किया. आमीन, हालेलुया. उसका शरीर को तकलीफ दिया, उसका धन दौलत को, उसके काम धंधा को निकाल दिया, उसका नौकरी चला गया, समझ लो, उसकी गाय हो भैंस हो सब कुछ मर गया, टोटली पोर आउट हो गया. उसकी फ्रेंड, उनकी दोस्त साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, साथ में सोते थे, बड़ी बड़ी फंक्शन में हर एक प्रकार वो सब फ्रेंड चला गया, दोस्त चला गया. ये दुनिया में ऐसे बताता है, हर एक व्यक्ति चला जाएगा लेकिन दोस्त कभी भी हमारा साथ रहेगा. वो दोस्त भी चला गया, समझ लो, सब लोग को चला गया. लास्ट में अकेला पलंग में सोया, सिर्फ काली उसके पत्नी थी, बस दूसरी कोई नहीं. लेकिन ये अपनी घर वाला कितनी हैरान हो रहा है. ये इसकी बीबी देख के लास्ट में उसको बीबी भी बोलने लगी, उसके पत्नी, तुम मर जाएगा तो अच्छा है, तुम मर जाएगा तो अच्छा है. क्योंकि उसको जानबूझ के तुम मर जा करके ऐसा नहीं, उसको दुख इससे भी सघन नहीं हो पाया. लेकिन दुख उठाने वाला इंसान बोल रहा है कोई बात नहीं, मैं प्रभु के लिए कितना भी मैं दुख उठाने के लिए तैयार हूँ. लेकिन उसी दुखों को देखने वाला इंसान कब उससे सघन नहीं हो पाया, तुम मर जा ऐसा बोला. इतनी प्रकार का बातों में अय्यूब कह रहा है, मेरा मुसीबत के ऊपर मुसीबत, तकलीफ के ऊपर तकलीफ मेरे को हैरान करता है. आमीन, हालेलुया. अय्यूब ने क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं किया. हमने ध्यान करके आ रहा है, उसने एक ही गलती किया, प्रभु के ऊपर विश्वास में ठहरा. किस में ठहरा? विश्वास में. वो परीक्षा में उसने बोला मेरे को कुछ भी कर दे. इतनी आराधना करता था, इतनी कलीसिया में जाता था, इतना प्रभु के लिए भय मान के जी रहा था. कब शैतान आके बोले यीशु से, सब कुछ उसके पास है, धन है, दौलत है, पैसा है, सब कुछ है, फिर क्यों तेरे को आराधना करने बगैर छोड़ेगा? तेरे को आराधना बराबर वो करेगा करके बोला. कब प्रभु ने बोला
मेरे बच्चे, मेरे ऊपर विश्वास करने वाला कितनी धनवान भी हो मुझे ढूंढेंगे। आमीन, हालेलुया। कितना खाने के लिए, कल की खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा, वो भी मेरे को ढूंढेगा। उस सब दुनियादारी में पैसा रहने के टाइम अपनी गुण चेंज होता है, गरीब होने के टाइम गुण चेंज होता है, लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाला का गुण कभी भी चेंज नहीं होगा करके अय्यूब को प्रभु ने बोला। आमीन, हालेलुया। वो धनवान था, उस टाइम में भी इतना मेरे ऊपर विश्वास करता था, एकदम कंगाल हो गया, फिर भी मेरे ऊपर विश्वास वो नहीं छोड़ा। आमीन, हालेलुया। वही है प्रभु का बच्चे। दूसरी लोग पैसा रहेगा, अनेक लोग आएगा, पैसा नहीं है अपना पास कोई नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का सामने उधार पाया हुआ व्यक्ति, प्रभु को बराबर पकड़ के चलने वाला व्यक्ति, हमारा पास लाखों रुपये आवे तो भी मैं प्रभु को ऊपर कैसा प्यार करता हूँ ऐसे प्यार करूँगा, मेरे पास 1 रुपया होगा तभी कैसे प्यार करूँगा ऐसे प्यार करूँगा, ऐसा रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई गरीब में आते हैं, मेरे को मालूम है क्रिस्ती के अंदर एक परिवार को मैं जानता हूँ, वो परिवार में बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ, मतलब बहुत कंगाल हो गया। डायमंड में काम पर जा रहा था, उसके आग क्या हुआ, दिखता नहीं, उसने नौकरी चला गया, 70,000 रुपया उसका पगार था, वो चला गया। अभी छोटी छोटी बच्चे ऐसे इतना बच्चा लोग को कुछ काम नहीं करे, 12 साल 10 साल की, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। अभी क्या करेगा, बड़ी मुसीबत मेरे पास आया, बोले ऐसा हुआ, लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले। मैंने बोला आपको एक रास्ता बताऊं, एक काम करो, कुछ खुद की एक धंधा कर लो। आमीन, हालेलुया। तो वो धंधा करने के लिए मैंने बोला, तो ठीक है करके छोटी बच्चे के साथ अपनी धंधा को चालू किया। कब उनकी मन में ऐसा लगा, इतना साल इतना दिन हम अनेक भगवान को मानते आया, अनेक प्रकार का आराधना करते आया, अनेक प्रकार का हमने क्या विधियों वो सब कुछ चढ़ाया, कितनी पंडित को पूछा, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी हमको एक अच्छा रास्ता नहीं बताया। बोले अभी हम चर्च में आएंगे, इस यीशु के ऊपर हम प्रार्थना करेंगे, ये हमारा जीवन में हम रोड पे चला गया, वापस मेरा प्रभु उठा के ले जाए। खाने का पैसा नहीं, मैं देता था कभी 500 रुपया 1000 रुपये, ला भाई खा लो। आमीन, हालेलुया। सब्जी ले लो, बच्चों को खिलाओ। उस सारी बातों को देखा, उसको लगा कि भाई चर्च में जाना है तो मेरे लिए अच्छा है, चर्च में जाना मेरे लिए अच्छा है। तो चर्च में आने लगा, बढ़ाइया से प्रार्थना कराया, अच्छा से हुआ। एकदम खाने के लिए पैसा नहीं है ऐसा आदमी, थोड़ा प्रभु ने उसकी धंधा को, उसकी कामों को, बच्चा भी बड़ा होने लगे, आशीर्वाद करने लगा। आमीन, हालेलुया। पैसा आने लगा। एक टाइम उनका रिश्तेदार उस सामने आता तो कट मार के चला जाता था, बोले ये सामने आएगा तो पैसा मांगेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन कभी उसके पास पैसा आने लगे, धन दौलत होने लगे, ऐसा बहुत लोगों को मैंने किया है, मेरे को मालूम है, एक जन का बारे में बोल रहा हूँ। धन दौलत आने लगे, पैसा आने लगे, बड़ा ही आके प्रार्थना करके बोलते तेरा घर का अंदर पूरा का पूरा मेरे को दर्शन दिख रहा है, काली बर्तन है, लगता है बड़ा काली बर्तन, लेकिन उसमें परमेश्वर पूरा का पूरा भरने वाला है, पूरा का पूरा भरने वाला है। प्रभु ने भरा पूरा का पूरा, पैसा आने लगा, गया हुआ दोस्तार वापस आने लगा, मुड़ के नहीं देखने वाला वापस मुड़ के देखने लगा, रिश्तेदार आने लगा, जात वाला आने लगा। अभी लास्ट में पैसा सब आने लगा, अच्छा कमाने लगा, बच्चा बड़ा होने लगा, सब वो भी काम करने लगा। अभी 1 रुपया का ठिकाना नहीं इंसान को, अभी महीना में लाखों रुपया आने लगा। आमीन, हालेलुया। फिर वो छोड़ के गया ना रिश्तेदार, वो सब बोला तुम ये क्रिस्ती का धर्म के अंदर क्यों जाना है तेरे को। आमीन, हालेलुया। ये क्यों ये प्रभु का पीछे जाना है। दोस्त बोलने लगा, उसने बोला मेरे पास आके, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु के पास आया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अभी
मेरे को मेरे बच्चे मेरे लोग को समाज में मेरे को निकाल देगा। पहले लुक्का करके निकाल दिया अभी पैसा होने का बाद में बोलता है निकाल देगा। तो मैंने बोला अभी क्या करना? बोले अभी मैं चर्च में नहीं आऊँगा, अभी प्रभु को मैं छोड़ दिया। आमीन हालेलुया। अब सोच लो, लेकिन आयु पैसा नहीं था। आमीन हालेलुया। इसके से कि लुक्का में नहीं आया, करोड़पति में आया। आमीन हालेलुया। कैसा आया प्रभु के पास? करोड़पति में प्रभु के पास आया। लेकिन प्रभु के पास आने के बाद परीक्षा में वो गरीब बना, लेकिन प्रभु का नहीं छोड़ा, उसका 4 गुना फिर से प्रभु उनको दिया। आमीन हालेलुया। 4 गुना क्या क्या खो लिया वो सब कुछ वापस प्रभु उसको दिया है। आमीन हालेलुया। आज संसार में देखते हैं पैसा के लिए, आशीर्वाद के लिए प्रभु के पास आते हैं, लेकिन प्रभु सब कुछ करने के बाद प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन मैं और आप ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु हमको आशीर्वाद करे कि नहीं करे। आमीन हालेलुया। 3 जन क्या बोल रहा है? अग्नि का भट्टी में डालने के टाइम क्या बोल रहा है? साधक ने ऐसा क्यों बोल रहा है? प्रभु हमको पचाएगा, नहीं पचाएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसी प्रभु को हम आराधना करने का बंद नहीं करेंगे। आमीन हालेलुया। उसकी पीछे में हमारा प्रभु घूम रहा था। आमीन हालेलुया। हम लगातार उसके बारे में हम ध्यान करके आया। दानियल का बारे में हमने ध्यान किया। भले दानियल पहले अय्यूब का जीवन में मुसीबत क्यों आया? किसके लिए आया? अय्यूब का इसीलिए आया, उसके अंदर एक परीक्षा आया और प्रभु को ऊपर विश्वास में रिया, सब कुछ प्रभु करके बोला, परीक्षा आया। आमीन हालेलुया। संसार में आने वाला मुसीबत अलग है, प्रभु को ऊपर प्यार करके प्रभु के लिए खड़ा रहने वाले टाइम पे एक मुसीबत आ रहा है। वही मुसीबत अय्यूब के पास आया। दानियल के पास एक मुसीबत आया। किसके लिए आया? 3 बार वो प्रार्थना में अपने आप को अर्पण किया। 3 बार अपना प्रार्थना करने के लिए अर्पण किया। सुबह करूंगा, दोपहर को करूंगा, शाम को करूंगा, ऐसे एक अर्पण किया। और उसके बाद अमुक काना है, काना गया हफ्ता में हमने पढ़ लिया, इसलिए पता कि अभी आगे जाएंगे। खाने के बारे में, किसके बारे में? खाने के बारे में भी दानियल क्या किया? मैं नहीं खाऊंगा, अच्छा खाना मेरे को नहीं चाहिए, वो प्रतिष्ठा किया। मसीह का जीवन में परमेश्वर के लिए एक प्रतिष्ठा का एक जीवन बिताना चाहिए। कैसा बिताना चाहिए? प्रतिष्ठा होना चाहिए। याद रखना, आज अनेक लोग को मालूम नहीं है, अनेक क्रिस्ती लोग को मालूम नहीं, अनेक मसीह लोग को मालूम नहीं। प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ा वाचा बांधा है, आशीर्वाद दिया बाइबल में। हम प्रभु के लिए वाचा बांधना है। हम किसके लिए वाचा बांधना? प्रभु के लिए। प्रभु मेरे लिए इतना कुछ आप मुझे दे रहा है, इतना कुछ मेरे को आशीर्वाद से भर रहा है, इतना कुछ मुझे संभाल रहा है, मैं आपके लिए वाचा बांधूंगा। क्या वाचा बांधेंगे? गए हफ्ता में मैंने आपको बोला, एक छोटी वस्तु होगा तो प्रभु के लिए वाचा बांधो। आमीन हालेलुया। शायद वो कपड़ा हो, शायद हमारा छोटी सी सोना धन डोला हो, नहीं तो खाना हो, कोई भी प्रकार। प्रभु एक दिन मैं खाना नहीं खाऊंगा हफ्ता में, आपके लिए मैं प्रतिष्ठा करता हूँ। आमीन हालेलुया। एक दिन एक अच्छा खाना मैं नहीं खाऊंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इसी प्रकार एक प्रतिष्ठा का एक जीवन तुम्हारा अंदर, मेरा अंदर होना चाहिए। आमीन हालेलुया। दानियल को प्रभु ने बचाया, हमको भी बचाएगा। बोलने में अपन नंबर 1 हो जाता है। वचन में दानियल को लिखा, सिंह का कोहे में डाला, दानियल को प्रभु ने बचाया। हमको भी मुसीबत में है, प्रभु बचाओ, आप बराबर है। लेकिन दानियल क्या किया? ऐसा काम अपन भी करना है। आमीन हालेलुया। सिर्फ ऊपर का बातों को बोलकर अपन प्रार्थना करके कुछ होने वाला नहीं है, वो तुम्हारा जीवन में कुछ क्रिया भी नहीं होने वाला है। दानियल ये बातों में, सिंह का कोहे में दानियल को डाला, प्रभु उसको बचाया, बराबर है। वो बचाया हुआ प्रभु किसके लिए उसको बचाया? उसने क्या किया प्रभु के लिए? क्या किया? 3 प्रकार का अर्पण किया। 3 प्रकार का अर्पण किया, प्रतिष्ठा किया। आमीन हालेलुया। प्रभु के सामने क्या किया? प्रतिष्ठा किया। मैं गुजरात में मैं देखता हूँ अनेक जगह पे, लेकिन किसके जीवन में प्रतिष्ठा नहीं है। आमीन हालेलुया। प्रभु को ऊपर विश्वास बहुत बड़ा है। बहुत सारा सेवक लोग भी देखा, प्रभु को ऊपर विश्वास भयंकर है, लेकिन प्रभु के लिए खड़ा रहने का, प्रभु के लिए रहने का, एक प्रतिष्ठा का जीवन बिताना है,
100 में से 90% नहीं है। आमीन, हालेलुया। प्रतिष्ठा नहीं है जीवन में, कुछ भी प्रतिष्ठा नहीं। बस रविवार का आया, चर्च में बैठा, आराधना किया, चला गया। वहां प्रतिष्ठा करते हैं चर्च के अंदर। हमारा साउथ का अंदर अनेक जगह का अंदर रविवार का दिन बोल देता है, ये इस रविवार को सुबह से लेके शाम तक मैं प्रभु के लिए देऊंगा। एक प्रतिष्ठा करते, आज भी सेवा चलता है हर एक जगह पे, सिर्फ गुजरात में नहीं है और उधर सब जगह, हर एक जगह पे सुबह आराधना। सुबह आएगा, संडे क्लास दोपहर का बात वो नहीं, सुबह होता है, फिर उसके बाद आराधना होता है। आराधना खत्म होगा, चर्च में कुछ ना कुछ खाना खा के उधर ही सोता है। चर्च में 2-3 कलाक चर्च में प्रार्थना करता है और शाम 4 बजे का 5 बजे निकलते हैं और उसके बाद में ट्रक से निकलते और नया करंट बाइबल लेके जाते, सब एक एक मोहल्ला में जाते, सबको देते प्रभु का नाम को सुसमाचार। पता है कि रात शाम को 7 बजे आएगा। आज भी हमारा रामेश्वरम मीटिंग में होता है, आज भी हमारा बॉम्बे में भी होता है। आमीन, हालेलुया। आज भी लोग तैयार होते हैं, लेकिन इधर चर्च खत्म हो गया, दूसरी आग बंद करके खोलने के पहले तू भाग जाएगा। वो तुमको पकड़ने के लिए उधर में वॉचमैन रखना पड़ेगा। तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा क्यों प्रभु नहीं देखता, क्यों आशीर्वाद नहीं करता है, ये नहीं करता है, आपको पता। मैं बोलूं, मेरा जीवन में 6 साल के 7 साल ऐसा काम किया मैंने। आमीन, हालेलुया। सुबह आराधना खत्म हो जाएगा और उसका बाद दोपहर का सेवा का 3 बजे का बाद फिर कामड़ा में निकलेंगे सेवा करने के। 6 साल के आसपास अय्या लोग के साथ में मैंने ऐसा किया। आमीन, हालेलुया। फिर अभी कैसा होने लगा, अभी उनके साथ उन लोगों के साथ जाऊंगा तो फिर करना पड़ेगा, लेकिन अभी आपके साथ है ना, इसे आपकी बुद्धि मेरे पास आ गया। आमीन, हालेलुया। एक प्रतिष्ठा होना चाहिए जीवन में। क्या होना चाहिए? प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा करेगा ना, प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? परमेश्वर। देख, मेरा बच्चा मेरे लिए वाचा बांधा। वो बड़ा प्रतिष्ठा करो कि छोटा करो, उसमें सच्चा रहना। आमीन, हालेलुया। तो दानियल को प्रभु ने बचाया, उसके जीवन में क्या किया? वो प्रतिष्ठा किया। आमीन, हालेलुया। सो वो प्रतिष्ठा किया, 3 बार प्रार्थना किया, इसीलिए दानियल को आया हुआ तकलीफ। दानियल को क्या हो गया? तकलीफ आया। वो तकलीफ में दानियल जीता। आमीन, हालेलुया। प्रभु के लिए तो प्रतिष्ठा करके तू जिएगा ना, प्रभु के लिए तुम अपने आप को कबूल करके तू जिएगा ना, प्रभु के लिए हर एक बात। सिर्फ बोलते मैं रविवार के दिन आराधना, वो प्रतिष्ठा उठा के कचरा में डालना। आमीन, हालेलुया। वो तो तेरा का अनाज पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। उससे भी बढ़कर क्या करना है? अभी अपन ढूंढते हैं दवाखाना किधर है, तो बोलेगा ये दवाखाना इसमें से कौन सा स्पेशल है, ये उधर जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इधर से क्या है? तो हमारा प्रभु का अंदर, अपना अंदर से हम करने वाला रेगुलर बात तो छोड़ के दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसे में एक प्रतिष्ठा का साथ एक अलग दिखाना है। आमीन, हालेलुया। किसको? प्रभु को दिखाना चाहिए। प्रभु को मालूम होने, हाँ भाई ये प्रतिष्ठा के अंदर जीवन पीता रहा है। आमीन, हालेलुया। क्या पीता रहा है? प्रतिष्ठा के अंदर जीवन। एक बार मैं एक बहुत बड़ा एक सेवक, हम दोनों एक जगह में प्रचार करने के लिए गए, तो बहुत बड़ा एक रूम दिया, एक हॉल बढ़िया, मतलब होटल, बढ़िया होटल दिया। वो बहुत बड़ा सेवक है, उनके नीचे बहुत सारा सेवक लोग भी है। रात हुआ, हम सब दरवाजा बोलेगा अभी सोएंगे, चलो सोए। वो सीधा आया, एक पेटी उनका सूटकेस को खोला, उसमें से एक चटाई निकाला। चटाई निकाल के बोला मैंने प्रतिष्ठा किया हूँ। उसने क्या बोला? मैंने प्रतिष्ठा किया, किधर भी जाऊंगा मैं नीचे चटाई में सोऊंगा। आमीन, हालेलुया। वो चटाई निकाला और उसके अंदर छोटी सी कुर्सी निकाला। कभी भी मैं उठ के मैं देखता हूँ वो घुटने में प्रार्थना करता है। आमीन, हालेलुया। घुटने में प्रार्थना करता है, चटाई में सोता है, लेकिन बाहर बहुत बड़ा सेवक है, बहुत बड़ा सेवक। वो स्टेज पे आके खड़ा रहता है ना, ऐसा खड़ा रह के वचन को निकालते हैं। वो अंदर क्या रहस्य है, मैं था उनके साथ इसलिए मुझे मालूम पड़ा, नहीं तो किसको भी पता नहीं चलेगा। अंदर का रहस्य था, वो बाहर प्रकट कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इधर से प्रचार ऐसे कर रहा है कि प्रभु उसको वचन ऐसे दे रहा है, प्रभु का सामर्थ्य शक्ति ऐसा उतर रहा है, बहुत अभिषेक से भरा। वो सेवक आज नहीं है, मर गया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब अपना प्रतिष्ठा में
हम मरने तक बराबर रहना चाहिए। दानियल मरने तक अपना प्रतिष्ठा में बराबर था। आमीन, हालेलुया। और आज का दिन हम एक वचन को पढ़ेंगे, यिर्मयाह का पुस्तक, यिर्मयाह उसकी 38:6 पढ़ो। 38:6 जल्दी, कितना टाइम लग યર્મિયાને પકડીને રાજાના પુત્ર માલ્કિયાના ચોકી તળેના ટાંકામાં નાખ્યો। आमीन। बस अभी हिंदी में तब उन्होंने सब देखो, वचन पढ़ने के टाइम बराबर ध्यान दो, सुनो, और बाइबल निकला हुआ देखो, लिखने का तो लिख के रखो, लेकिन अगला हफ्ता में बराबर उसको पढ़ के आना है, नहीं तो लिखना भी मत। आमीन, हालेलुया। हाँ, सुनो बराबर। हाँ, तब उन्होंने यिर्मयाह को लेकर यिर्मयाह को लेकर राजपुत्र मल्किय्याह के उस गड्ढे में जो हम्म। पहरे के आंगन में था, हाँ रस्सियों से उतार कर हाँ। डाल दिया। हाँ उस गड्ढे में पानी नहीं केवल दलदल था, हाँ। और यिर्मयाह कीचड़ में धंस गया। आमीन, हालेलुया। अभी यिर्मयाह भविष्यवाणी वाला को हम सुनते हैं। ये यिर्मयाह कौन है? यिर्मयाह 1:5 पढ़ो, 1:5 जल्दी। हाँ, 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ और उत्पन्न होने से पहले ही हाँ। मैंने तेरा अभिषेक किया। आमीन, हालेलुया। ये यिर्मयाह कौन है? बहुत बड़ा एक भविष्यवाणी वाला दास है। आमीन, हालेलुया। यिर्मयाह कब वो पेट में था, वो उत्पन्न होने का पहले, वो पेट में रहने का समय पे प्रभु उनको क्या किया? अभिषेक किया। याद रख लेना, अभिषेक किया। वो कब पेट से बाहर आया, उसको बहुत बड़ा एक सेवक बनाया, भविष्यवाणी बनाया। और भविष्यवाणी का बातों को वो बोलते रहा, प्रभु के लिए काम करते रहा। लेकिन एक समय में, एक दिन पर, इस भविष्यवाणी को एक मुसीबत आ रहा है। कौन सी मुसीबत आ रहा है? राजा का पीछ में भविष्यवाणी कह रहा है, राजा का पीछ में भविष्यवाणी कह रहा है, सबके पीछ में भविष्यवाणी बोल रहा है। लेकिन राजा को गुस्सा आ गया। कौन सी भविष्यवाणी वाला? भाई तुम ऐसा नाटक करेगा, तुम मरेगा, तू सुधरेगा नहीं है, ये प्रकार का सच्ची बातों को बता रहा है। परमेश्वर का दास और प्रभु को बराबर अभिषेक किया लोग, बाइबल को जानने वाला व्यक्ति लोगों, वचन में, बातों में नो एडजस्टमेंट। आमीन, हालेलुया। सच्ची बात बोलने का कारण चर्च में कुछ लोग को नहीं भी आएगा। आमीन, हालेलुया। याद रखना, सच्ची बात बोलने के समय पे लोगों को दुख भी होगा, कोई बात नहीं। आमीन, हालेलुया। उसमें पास्टर का विरोध में खड़ा भी होगा। क्यों ऐसा बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है? आमीन, हालेलुया। अभी इतना लोग बेटा है, उनके पीछे में मैं बोलूं, एक जन का नाम लगे तो गुस्सा भी आएगा, लेकिन भविष्यवाणी वाला ऐसे बोलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का दास ऐसे बोलेगा, 4 लोग का पीछे में बात करेगा, और उसकी गलती को गलती करके नियम, उसकी गलती को ऊपर मलाई नहीं डालेगा। आमीन, वो प्रभु का दास ही नहीं है, याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। आदि में परमेश्वर आदम हवा को प्रभु ने बनाया। पहले प्रभु ने बात किया। कौन सी बात किया? पहले प्रभु ने आदम से बात किया, दोनों को बना के बोला, एक पहले बात किया, दोनों को मिलके पहले बात क्या बात किया बताए? बोला ये फ्रूट्स को मत खाना, पहले बात प्रभु ने किया, इसको मत खाना। दूसरी बात क्या बोला? इसको खाएगा तो तू मरेगा। आमीन, हालेलुया। उसको खाएगा तो तू मरेगा। प्रभु का बात, पहले बात वही है। याकूब आके प्रभु के सम्मुख में प्रचार करता है। याकूब कैसा बता रहा है? बताए याकूब 4:4 का पढ़ो। याकूब निकालो वचन 4:4 में क्या लिखा, पढ़ो, निकालो। हे व्यभिचारिणियों, हे व्यभिचारियों, हाँ, तुम नहीं जानते कि हाँ, संसार से मित्रता करनी हाँ, परमेश्वर से बैर करना है। आमीन। देखो, चर्च में मीटिंग चला रहा है, याकूब आराधना चला रहा है, वो लोगों को करने वाला बातों को देख के प्रचार कर रहा है। ये व्यभिचारी लोगों, ऐसा बोलेगा तो कैसा लगेगा तुमको? गुस्सा ऊपर से नीचे। तो वो बोलता है भविष्यवाणी वाला प्रभु का दास को क्या है वो बात पता नहीं। बोला व्यभिचारी लोगों,
दुनिया से प्रेम करता है, दुनिया से तुम लोग को ये करता है। आमीन, हालेलुया। एक बहुत बड़ा हमारा, मैंने एक बार बोला, हमारा दास है या पास्टर का बस, एक सेवक आया, वो आके खड़ा होके बोलने लगे मैं उधर कन्वेंशन किया, इधर कन्वेंशन किया, उधर मीटिंग किया, उधर मीटिंग किया, इधर मीटिंग किया, मैं ऐसा सेवा किया, ये किया, वो किया करके वो दास का पास आके खड़ा होके बोले अच्छा कोई बात नहीं। आइया ने बोला मैं तेरे को क्या करना बोल। आमीन, हालेलुया। बोला है कि मेरे लिए प्रार्थना करना, तेरे लिए प्रेयर कर। कब आइया ने क्या बोला उसको देखे, तुम अभी संसार में पड़ा है, संसार में पड़ा रहने वाला व्यक्ति को मैं नहीं प्रार्थना करता, वो संसार तेरे को करेगा। नहीं मैं बहुत बड़ा सेवक, तू बहुत बड़ा सेवक होने दो, कोई भी होने दे, लेकिन तू संसार में पड़ा है। तो इसने बोला मैं कैसा संसार में पड़ा हूँ, आप भी मुझे देखा 1 मिनट, मैं कहाँ संसार में पड़ा। वो बोला तेरा कपड़ा संसार में है। आमीन, हालेलुया। क्या बोला, उसको कपड़ा हो गया। इतना बड़ा दास बोलने लगे, वो बोले लाइट कलर वाला पहना, लाइट कलर इतने में वो तुम लोग का अच्छा नहीं। बोले संसार की अच्छा लगता है वही तो तुम पहन के घूम रहा है, तू संसार वाला है, तू बोलता है मैं सेवा करता हूँ। आमीन, हालेलुया। आज भी वो सेवक है, उसकी बात आज तक व्हाइट एंड व्हाइट में घूमता है। आमीन, हालेलुया। वो सेवक खुद गवाही दे रहा है, खुद गवाही दे रहा है। मैं ऐसे एक जन को मिला, एक दासों को, उसने बोला ये छोटी बात भी बोला कि ये संसार है। आमीन, हालेलुया। तो संसार का गुण, संसार का बात हमारे ऊपर कब रहता है, तो कब याकूब बोल रहा है वे भी बेचारी लोग को, क्या बोल रहा है, बेचारी लोग को मन फिरो, संसार का बातों को क्यों तुम अंदर ला रहा है। वो ये भविष्यवाणी वाला का बात है, ये भविष्यवाणी वाला वहां प्रचार कर रहा है, अनेक प्रकार का प्रचार कर। यिर्मयाह का 20:9 पढ़ो, 20:9। यदि मैं कहूँ हाँ मैं उसकी चर्चा न करूंगा, हाँ न उसके नाम से बोलूंगा, हाँ तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी हाँ। मानो मेरी हड्डी में धधकती हुई आग हो, हाँ। और मैं अपने आप को रोकते रोकते थक गया। आमीन, हालेलुया। वो क्या बोलता है, मैं मन में रखूं, मन में बात बोलो, मैं रुक के क्या हो गया, थक गया। भविष्यवाणी वाला, प्रभु का दास, प्रभु का वचन, कोई भी बातों में रुक के तकना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसकी 25:3 पढ़ो। आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के राज्य के 13वें वर्ष से लेकर आज के दिन तक अर्थात 23 वर्ष से यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचता आया है, और मैं उसे बड़े यत्न के साथ तुमसे कहता आया हूँ, परंतु तुमने उसे नहीं सुना। आमीन, हालेलुया। कितना दिन से, 23 साल से, कितना साल से, 23 साल से प्रभु का वचन बोलते आया। अभी तुम्हारा अंदर कितना साल से बोल रहा है प्रभु ईश्वर, सोच ले। आमीन, हालेलुया। राकेश भाई 13 से प्रभु कितना साल से बोल रहे, बोलो। 10 साल। आमीन। शक्ति में तुम्हारा से कितना साल हुआ, 55 से बोल रहे, कब से बोलते आ रहा है। आमीन, हालेलुया। कब से प्रभु उधर बोल रहा है, मैं 55 से बोलते आ रहा हूँ, 23 साल से भविष्यवाणी बोल रहा है। यिर्मयाह कह रहा है छोटा में से 55 से मेरी बातों को मैं बोलते आ रहा हूँ, वचन को बोलते आ रहा हूँ, लेकिन यिर्मयाह इसी बातों को बोलने के समय में अभी तुम ये काम को नहीं करेगा, अभी इसी प्रकार का बातों को तू सुन के नहीं सुधरेगा, समझ लो अभी तेरा जीवन खत्म होने वाला है। आमीन, हालेलुया। तुम प्रभु छोड़ के भी भागेगा और किधर क्या होने वाला पता नहीं करके यिर्मयाह बोलने लगा, तो वो राजा को गुस्सा आ गया। राजा को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। आमीन, हालेलुया। बहुत गुस्सा हो गया। गुस्सा होने से क्या किया, देखो प्रभु का दास हो, परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का लोगों के पास वचन का सामने हम आके खड़ा होने का समय में अपन खुद निर्णय करके आ नहीं सकता है। आमीन, हालेलुया। मैं बोला ना, हर बार बोला, नाम नहीं बोला, अभी बोलता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही इसीलिए। एक भाई आके बोले, क्या बोले, मेरे बीवी को डाइवर्स करना है। अब वचन निकाल के मेरे को पता हो कि मैं जल्दी डाइवर्स कर लाता हूँ। आमीन, हालेलुया। क्या बोला, डाइवर्स। मैं बोला प्रभु का वचन बोलता है डाइवर्स करने का अनुमति नहीं दे रहा है।
आमीन हालेलुया। वो मर जाएगा तो दूसरी शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन कृपासनम में वो बोलेगा उसमें भी प्रतिष्ठित करके तू जी, अभी दूसरे शादी करने का भी नहीं है। आमीन हालेलुया। और तू मेरे पास आके पूछ रहा है नहीं 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 तो पागल होके चला गया तो करने, लेकिन मैं बोला भाई नहीं, तो उसको क्या हो गया, गुस्सा आ गया। आमीन हालेलुया। मैं जाके वो कैसा एलिया नागमन कोड़ी का बीमारी वाला एलिया के पास आया, आके क्या खड़ा किया, एलिसा के पास आके खड़ा किया, बोले मैं बीमारी है कोड़ी आ जाओ, तो उसने क्या सोचा, वो आ गएगा मेरे लिए एकदम हाथ पैर में बहुत पहुंचाएगा, मेरे को अच्छा अच्छा करेगा करके सोचा। लेकिन वो क्या बोला, चुपचाप उधर एक पानी जा रहा है उसमें 7 बार डूब के तू चला जा, तेरा अच्छा हो जाएगा, ये सोचा। इतनी बड़ा धन लाया, ढोल लाया, इतना बड़ा सोना चांदी, मैं किसको दूँ? वो बोला तू किसका भी मत दे मत। वो सोचा मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, मैं बहुत भविष्यवाणी वाला को राजा हो तो पैसा वाला हो गरीब हो कोई वांदा नहीं, तेरा हृदय को प्रभु पहचानता है। आमीन हालेलुया। वो आके प्रभु के समूह में बोलने लगा मैं ऐसा करूँ ये करूँ, वो सीधा चुपचाप डूब के चला जाना भाई, नहीं मैं नहीं डूबूंगा, जा रहा हूँ, जा निकल। आमीन हालेलुया। वो गया, उसके काम वाला उसको बोला भाई काहे के लिए तुम जा रहा है? वो क्या बोला, तेरा पास तू 2 लाख रुपए लाया तो वो 3 लाख रुपए थोड़ी मांग रहा था तेरा पास, वो तेरा 2 लाख भी नहीं चाहिए लेके जा करके बोल रहा था। वो इतना बोल रहा था कि पानी में डूब के जा। आमीन हालेलुया। तो इसी प्रकार लोग मन में क्या सोचता है, मैं सेवक को बताऊं तो उसको ऐसे ही मेरे को बोल दे तो सेवक गुनाहगार हो जाए, मैं पवित्र हो जाऊं। आमीन हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के दास और प्रभु चलाने वाला लोग और भविष्यवाणी वाला लोग उसके अपोजिट में खड़ा रहता है। प्रभु का वचन कह रहा है तुम्हारा विचार प्रभु का विचार नहीं। तू क्या सोचता है ऐसे ही होगा करके कभी जिंदगी में मत सोचना। प्रभु कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालेगा तुम्हारे लिए। आमीन हालेलुया। एक नया जीवन प्रभु निकालेगा। अभी से यिर्मयाह ने सच का सच बात बताया, लोगों को गुस्सा आ गया, इसलिए राजा ने बुलाया, चल उस यिर्मयाह को उठा के लेके आ। यिर्मयाह को उठा के लेके आ। एक बहुत बड़ा कुआं था, वो कुआं के अंदर कीचड़ था। क्या था, गुजराती पढ़ो उसको, पहले पढ़ा था ना 38:6। ત્યારે તેઓએ યર્મિયાને પકડીને રાજાના પુત્ર મલ્કિયાના ચોકી તળેના ટાંકામાં નાખ્યો અને તેઓએ યર્મિયાને દોરડા બાંધીને તેમાં ઉતાર્યો। તે ટાંકામાં પાણી ન હતું પણ કાદવ હતો અને યર્મિયા કાદવમાં ગળી ગયો। आमीन हालेलुया। अभी इधर देख रहा है, यिर्मयाह को उठा के कीचड़ के अंदर डाल दिया, गादों में। आमीन हालेलुया। कीचड़ में जाते जाते वो क्या होना चाहिए, मरना चाहिए। हमें राजा को गुस्सा आ गया। अभी यिर्मयाह को ऊपर क्यों गुस्सा किया, वही बात के लिए मैं इतना बोल रहा। क्यों गुस्सा किया, क्यों गुस्सा किया, आपको पता चला ना अभी क्यों गुस्सा किया। यिर्मयाह को क्यों तकलीफ हुआ, किसके लिए तकलीफ हुआ, सच्ची बात बोलने लगे, परमेश्वर का बातों को ऐसे के ऐसे बताने लगे तो उसके जीवन में मुसीबत आया। आमीन हालेलुया। उसके जीवन में मुसीबत आया। अनेक जगह पे अनेक संस्था है, चर्चेस है, बहुत सारा चर्च है। सब चर्च में 100 जन 200 जन 300 जन 400 जन 500 जन 1000 जन आता है ना, चर्च में आता है। मद्रास में एक चर्च में 15,000 आता है हर रविवार को। लेकिन हमारा कृपासनम शुरुआत होके लगभग 100 साल को ऊपर चला गया। कितने साल को ऊपर चला गया, 100। अभी चर्च चालू करते हैं 100, मतलब 2 साल भी नहीं होता है उनकी चर्च में 100 जन 200 जन आते हैं, समझ लो। अभी मेरा एक फ्रेंड है, वो चर्च चालू किया डोलवन का साइड पे, अभी 10 साल चालू किया। कितना साल, 10 साल। उनकी चर्च में 300 लोग आते हैं। कितना लोग आते हैं, 300। लेकिन हमारा संस्था 100 साल से ऊपर चल रहा है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 25, 30, 50, 100, 200 के ऊपर जाएगा नहीं। आमीन हालेलुया। क्यों, कारण क्या है, तुमको छोड़ेगा नहीं इधर। आमीन हालेलुया। एक चर्च में पास्टर
मैं उधर एक शादी में गया, वो पास्टर ने शादी कराया, तो वो बोल रहा है, अच्छा तो कौन सा चर्च में गया? पास्टर मैं इधर ही आ रहा हूँ 15 साल से मैं इधर ही हूँ, लेकिन पास्टर को नहीं मालूम है। आमीन, हालेलुया। ऐसा भी चर्च से आएगा, जाएगा, चला जाएगा, कुछ भी करेगा, आशीर्वाद आशीर्वाद, तू अच्छा रहेगा, ये रहेगा, तुम्हारा मुसीबत कुछ ही नहीं, तकलीफ नहीं, प्रभु તમારા માટે સારું કરે છે, તમારા માટે સારું કરે છે, પણ પ્રભુ તારા માટે ऊंचा से नीचा करेगा, ये करेगा, ये संसार का बात ही बताएगा, स्वर्ग का बात बोलेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। लेकिन इधर क्या होगा, कृपासन कलीसिया में क्या होगा, तेरा चमड़ा होगा ना, चमड़ा ऊपर, वो चमड़ा भी निकालेगा। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा अंदर कोई भी बातों में थोड़ा सा भी बाल ऐसा होगा, वो बाल को ठीक करने बिगर छोड़ेगा नहीं। आमीन, हालेलुया। याद रख लेना। आमीन, हालेलुया। एक भी गलती होगा उसको तुमको सुधार के स्वर्ग के राज्य में प्रभु का पास खड़ा करना है। आमीन, हालेलुया। उसीलिए तुम पैसा देगा, दान देगा, तुम कुछ भी करेगा, हमारे लिए आशीर्वाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ जरूर नहीं है। आमीन, हालेलुया। वो सोच के हम कभी प्रचार करता भी नहीं। आमीन, हालेलुया। तुम करो नहीं करो, दान का पेटी में डालो नहीं डालो, आमीन, हालेलुया। दान दो मत दो, ये करने का तुम करो कि नहीं करो, प्रभु की इच्छा होता करा, लेकिन सत्य में, सच्चा में प्रभु के लिए खड़ा रहना। आमीन, हालेलुया। उसमें हम लोग को बहुत ध्यान देगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हमारा कृपासन कलीसिया क्या बोलते हैं, विश्वास का जीवन बिताता है। किसके ऊपर, अभी ये भाई है बहुत पैसा वाला, इसको इसकी गलती बोलेगा तो कैसे चलेगा, ये भाई को ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा, ये तो सेवा करता है, ये तो पास्टर के साथ रहता है, ये तो चर्च में बराबर आता है, गीत गाता है, ये उठता है, ये गलत कर देगा तो छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इधर नहीं छोड़ूंगा, मैं तो छोड़ने वाला नहीं। आमीन, हालेलुया। मैं नहीं, कृपासन में कोई पास्टर नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनकी लालच, ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, ये पैसा देगा, ये देगा, ये आशा नहीं है, ये विचार ही नहीं है ना। तू कुछ भी हो, हमको क्या करने का। आमीन, हालेलुया। तू वचन में जीना है, ये चर्च में आया, प्रभु आया आगमन में, तू उठना है, प्रभु के सामने जाना, प्रभु का कैसा भी चलेगा तो दूसरा बहुत सारा चर्च है, बहुत सारा चर्च है, कैसा भी चलो, तू ये करो वो करो, नाचो, एक शादी करो, 2 शादी करो, 3 शादी करो, किसके साथ भी घूमो, किसका साथ भी रहो, कोई बोलने वाला नहीं है। सिर्फ रविवार को आराधना में आ गया, बहुत हो गया। मेरा चर्च में 15 लोगों का 25,000 आता है, 20,000 आता है, बोल सकते हैं। लेकिन हम 10 जन भी आएगा, 4 जन भी आएगा, 2 जन भी आएगा, समझ लो वही प्रचार रहेगा, उसको पवित्र करके प्रभु के सामने खड़ा करेगा। आमीन, हालेलुया। अंध पे पता चलेगा ये अपने अपने मर्जी में घूमने वाला प्रभु का राज्य में आया नहीं, तो प्रभु के लिए अपने आप को प्रतिष्ठित करके जी रहा था, वो प्रभु के पास आया करके मालूम पड़ेगा। सत्य के लिए तू जिएगा, प्रतिष्ठित के लिए तू जिएगा, तो एक मुसीबत हमारा जीवन में आता है। आमीन, हालेलुया। अय्यूब का आया, दानियल का आया, साताब नेसब, ये 3 जन को मुसीबत आया, लेकिन प्रभु ने बचाया। यिर्मयाह को भी मुसीबत आया, दुनिया में रहने के टाइम आने वाला मुसीबत दुनिया के लिए आया, लेकिन प्रभु का अंदर रहने का टाइम हमको मुसीबत आ रहा है, किसके लिए? अपना प्रतिष्ठा सच्चा के लिए जीने के लिए तू निर्णय करता है, उसी टाइम में तुम्हारे लिए एक मुसीबत आता है, उसी मुसीबत में तुम जी के खड़ा रहना। आमीन, हालेलुया। ये मुसीबत मेरे लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आमीन, प्रभु के लिए खड़ा रहना, उसमें प्रभु का राज्य में वो जाएगा प्रभु के लिए। प्रभु क्या कह रहा वचन में, इस संसार में क्या क्या तुम तोड़ के जीतेगा, तू स्वर्ग में भी उसके लिए जीत के तू खड़ा रहेगा। संसार में तुम नहीं जीतेगा, संसार में कोई मुसीबत तकलीफ में तू भागेगा, संसार में तुम एकदम बिंदास जीने के लिए सोचेगा, स्वर्ग के राज्यों में तुम्हारा राज्यों को तुम त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो हम प्रभु के चरण में हम खड़ा रहने के लिए क्या चाहिए? हमारे लिए प्रभु के लिए एक प्रतिष्ठा का साथ ही जीवन बिताना, प्रभु के लिए उठाना चाहिए मुसीबत, अपने आप का अर्पण होना चाहिए। मैं 10 साल हो गया हूँ आराधना में आके, वो भी किसके अंदर? कृपासन में आ रहा हूँ। तुम्हारा हाल चाल, तुम्हारा बात, तुम्हारा पूरी शरीर कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या होना चाहिए?
पवित्र। अपन को देख के दूसरा सुधरना चाहिए। किसको देख के सुधरना है? बोलो, किसको देख के? अपन को देख के नया कोई आया तो वो अपन को देख के सुधरना चाहिए, अपन को देख के बिगड़ना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। तो अपने आप को एक प्रतिष्ठा करके माने, हम कृपासन में रहते हैं, हम प्रभु के अंदर रहते हैं, हमारा अंदर सत्य के लिए खड़ा रहने का एक अनुभव नहीं है, तो आने वाला लोग ये भाई ये कैसे हम लोग को जी सकता है, ऐसा कोई बोलेगा? मैं बहुत सारा पास्टर लोग को देखा, मैंने एक बार बोला सब पास्टर को देखो, उनकी घर में बहुत पवित्र के जीवन जीता है, लेकिन विश्वासी को किसको कुछ पताता नहीं है। आमीन, हालेलुया। तुम ये करना वो करो, कैसा भी आओ कैसा भी करो, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर। क्यों? उसका सुधरना जाए तो वो क्या करेगा? भाग जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम क्या सोचता है, वो आएगा तो भी प्रभु की इच्छा, आमीन, वो जाएगा तो भी प्रभु का इच्छा। आमीन, ऐसा करके अपन जीवन पितारने वाला, सेवा करने वाला। आमीन, हालेलुया। तो यिर्मयाह का जीवन में मुसीबत आ रहा है, किसके लिए? प्रभु के लिए खड़ा रहने का टाइम। अभी और एक जन को मुसीबत आया, किसको? यूसुफ का जीवन में। किसका जीवन में? यूसुफ का जीवन में। पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक उसकी 37 और 5। 37:5। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। आमीन, हालेलुया। अभी याकूब का 12 बच्चा है, समझ लो, याकूब का बच्चा है, सब बच्चा लोग के पास 100 गोत्र में है, लेकिन अभी सबसे छोटा कौन है? हाँ, सबसे छोटा कौन है? उसका ऊपर अभी इतना छोटा है, लेकिन वो छोटा व्यक्ति को एक प्रभु ने उसका पसंद किया। समझ लो, 11 नंबर 11 बराबर, हालेलुया। उसको प्रभु ने पसंद किया, सबको पसंद किया, याकूब की पसंद किया, याकूब को लेके गया, बड़ा आशीर्वाद किया, लेकिन अभी परिवार के पीछे में सो रहा है, उसके एक स्वप्न दिखाई दिया। क्या आया? स्वप्न है। प्रभु उसको एक दर्शन दिया, यूसुफ को दर्शन को देखा तो वो किसको बोलेंगे? दर्शन को देखा, स्वप्न देखेगा तो किसको बताएंगे? अपना मम्मी पापा को, अपना भाई को बताया। प्रभु को स्वप्न को दर्शन को बताने लगा। कब से स्वप्न दर्शन प्रभु के लिए प्रभु ने ऐसा बात किया करके कभी बोला, कब से सब लोग उसको दुश्मन बन गए। आमीन, हालेलुया। सब लोग क्या बन गया? दुश्मन। उसके पापा बोलने लगे याकूब कि मैं तेरा धनवान कर सकूं, तू इतना है और तेरा पैर मैं पढ़ूं क्या? वो नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। सब भाई लोग आके मेरा पैर पड़ेगा, वो नहीं होगा। आमीन, हालेलुया। अच्छा जीवन बीता रहा था। कभी हमारा जीवन में, कभी परमेश्वर का दर्शन में तू चलने के लिए लगेगा नहीं, कभी प्रभु का बातों में, प्रभु का वचन में तू चलने लगेगा। सिर्फ आंख बंद करके देखने वाला सिर्फ स्वप्न नहीं है, अपने आप को प्रभु का समूह में वचन को अर्पण करके फ्यूचर में क्या होगा देख के जाने वाला भी स्वप्न है। आमीन, हालेलुया। अब्दुल कलाम ने ऐसा बोला, सब लोग को स्वप्न देखो, उसी प्रकार तुम चलो, तुम्हारा जीवन सुधरेगा करके उसने बोला। कब एक उसको पूछा, रात को सोने वाला, सो के देखने वाला स्वप्न नहीं है, उसने बोला दिन में तू स्वप्न देख ले। आमीन, हालेलुया। तो प्रभु का समूह में अपन बैठते हैं, प्रभु का वचन आता है, एक निर्णय करता है, वही हमारे लिए स्वप्न है। आमीन, हालेलुया। वही हमारे लिए, प्रभु के लिए जीने के लिए, प्रभु के लिए खड़ा रहने के लिए एक दर्शन हम देख रहा है, प्रभु आएगा मुझे लेके जाएगा, एक स्वप्न है। उसी प्रभु के लिए मैं पूरा प्रतिष्ठित में मेरे को जीना है, वो एक स्वप्न अपने लिए। आमीन, हालेलुया। मैं प्रभु का वचन के लिए मैं खड़ा रहूंगा, उसके लिए मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे पाप में, मेरे अंदर क्या है सब कुछ प्रभु के लिए मैं छोड़ दूंगा, वो भी एक स्वप्न। किसके लिए छोड़ रहा हूं? प्रभु का देखने के लिए। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊं क्यों प्रभु का राज्य में जाना, प्रभु का बात जाना करके मैं इतना क्यों बोल रहा हूं। अनेक ख्रिस्ती लोग को जाने वाला है और तुम भी उसके पीछे में जाने वाला है, लेकिन क्यों जाना है? उसके बाद इधर तुम्हारे लिए 50 साल 100 साल का जीवन हो
और उसकी बाद एक जीवन है ऊपर, आनंद काल जीवन। और ऊपर जाने के बाद ये पृथ्वी में वापस तुम लौट के आने वाला है 1000 साल राज करने के लिए। आमीन, हालेलुया। उस समय पर ये रूम भी होगा, ये घर भी होगा, सब कुछ होगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन उधर का एमएलए, मिनिस्टर, एमपी, कोई भी व्यक्ति हो, वो गांव की नेता कौन होगा पता है? तुम ही होगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु का राज्यों में, उसी राज्यों में जाने के लिए, उसी राज्यों वापस इस पृथ्वी में 1000 साल का राज्यों में। अभी तुम गरीब हो, अभी तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, अभी तेरे लिए साथ रहने वाला कोई नहीं हो, लेकिन उसी टाइम में पूरा का पूरा दुनिया से लेके प्रभु तेरा साथ रह के राज करने वाला है। आमीन, हालेलुया। 1000 साल इसी दुनिया को राज करने वाला है, याद रखना। इसीलिए हम प्रभु के लिए ये 50 साल का जीवन के राज्य में तुम नफरत कर लो, 1000 साल का राज्य में तू खड़ा रहेगा। आमीन, हालेलुया। 100 साल की तुम्हारा इस पृथ्वी में जीना हो, उसमें तुम अपने आप को छोड़ दो, 1000 साल का राज्य में तुम हीरो बनेगा। अभी का तू जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन 1000 साल में तू क्या बनेगा? हीरो बनेगा। नहीं, मैं ये नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा कपड़ा पहनूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, मैं गाली बोने का कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मेरा अंदर का गुण है, मैं गुस्सा करने का वाला छोड़ूंगा नहीं, मैं तो गुस्सा करते रहूंगा, मेरे को मारने के लिए अनुभव है, वो मारते रहूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इसी प्रकार का बातों को लेके तू प्रभु के पीछे आएगा, 1000 साल में तू राज करने के लिए आएगा नहीं है, वो सब कुछ अनुभव करके छोड़ा वही आएगा। आमीन, हालेलुया। और तुम वो उधर ही पड़ा रह के देखते रहेगा, फिर तुम इधर लोकल में घूमना पड़ेगा, फिर हमारे लिए वोटिंग डालना पड़ेगा, याद रख। आमीन, हालेलुया। अपने आप को पवित्र होने के लिए सो जाओ, बराबर समझ लो। यूसुफ का जीवन में स्वप्न को देखा, उसी स्वप्न के लिए खड़ा हुआ, दर्शन को देखा, दर्शन के लिए खड़ा हुआ, अपने पिताजी से बोलने लगा, उनको बोलने लगा, उनका मुसीबत, ऐसे मुसीबत आया, वो भाई लोग को उसको मार डालने के लिए गया। आमीन, हालेलुया। उसको उठा के गड्ढा में डाल दिया, उसको मार डालने के लिए, उनको खत्म करने के लिए गया। क्यों तकलीफ आया? क्यों? सोचो, किसके लिए बोला? स्वप्न देखा। क्या देखा? वो बातों को बोला। भले देखते ये इसका स्वप्न सच होता है कि इसको मैं मार डाल दूं तो इसके स्वप्न कहां से आएगा, देख लेते हैं। आमीन, हालेलुया। हमको जगह से हटा देगा, मार डालने का, खत्म कर देगा, ये क्या होगा करके सोचने वाला अनेक लोग है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर तुमसे वायदा कर रहे हैं ना, प्रभु तुमसे बात कर रहा है ना, तो वो पूरा का पूरा होगा। कभी होगा? कभी तुम प्रभु के लिए वायदा के साथ बना रहेगा। कब होगा? कब तक? वो आगे एक पैर भी स्टेप आगे चलने वाला नहीं है, याद रख लो। राकेश के लिए प्रभु ने वायदा किया, वो प्रभु करेगा। कब तक वो सुधरेगा नहीं, कब तक वो करेगा भी नहीं। आमीन, हालेलुया। इसके लिए भी वायदा किया, वो वायदा भी प्रभु करेगा। कब तक अपने आप को पवित्र नहीं होगा, कब तक प्रभु करने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा। इधर आ रहा है यूसुफ का जीवन में क्या देखा? सीधा बोला, ये खुद की बच्चे, खुद की माँ बाप को, भाई को बोलने में गलत है। प्रभु ने मुझे बोला, इसकी गलती थोड़ी है, प्रभु का गलती है, प्रभु ने चुना है। आमीन, हालेलुया। वो जाके बोला उसने, उन लोग को गुस्सा आ गया। भाई लोग को बोलता, देख आ रहा है, स्वप्न वाला आ रहा है, देख बहुत उसारी मारने वाला आ रहा है, आने दो उसको, चल उसको पकड़, मारा, बराबर धुलाई किया। किसके लिए? प्रभु के लिए। दर्शन देख के जाने वाला व्यक्ति को तकलीफ आता है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा जीवन में प्रभु के लिए दर्शन है? तुम्हारा जीवन में प्रभु के लिए मैं ये करूंगा करके दर्शन है? बस चलना तक आऊंगा, बराबर बैठूंगा, प्रार्थना करूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, 50 साल होने के बाद खत्म हो, 100 साल के बाद मरूंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, बस वही आशा है। एक दर्शन होना चाहिए तुम्हारे अंदर। क्या होना चाहिए? दर्शन होना चाहिए। फिर वो पास्टर ने बोला ना, एक कपड़ा नहीं छोड़ता तेरा क्या दर्शन मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हाँ, एक दर्शन होना चाहिए। प्रभु ने छूना, प्रभु ने पसंद किया,
इतनी साल से प्रभु के पास आ रहा हूं, मैं प्रभु के लिए मुझे क्या करना, एक दर्शन तुम्हारे लिए होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। याकूब के अंदर एक दर्शन, मोसे के अंदर एक दर्शन, सबको लेके इजिप्ट देश में से लेकर छुड़ाकर मैं काना देश में उनको लेके जाऊंगा, एक दर्शन के साथ अपना रवाना स्टार्ट कर रहा है। यूसुफ के अंदर एक दर्शन, प्रभु ने वायदा किया उसी प्रकार काम प्रभु करेगा, एक दर्शन मिल गया उसको, विजन, उसके क्या बोलते हैं, विजन। तुम्हारा अंदर विजन होना चाहिए प्रभु के लिए, इतनी साल में मैं क्या करूं, उतनी साल में। LIC पॉलिसी वाला के पास जाओ, LIC निकालने के लिए वो बोलता है भाई 25 साल के लिए इतना भरेगा तो तेरे को इतना मिलेगा, तेरे 50 साल का इतना भरेगा तो उतना इतना मिलेगा। वो इतना पता रहा, एक दर्शन के साथ LIC चालू किया, आज करोड़ रुपया के ऊपर चल रहा है। तुम्हारा मेरा अंदर प्रभु के लिए कौन सी दर्शन अपन रखा है, ये सोचना है। आमीन, हालेलुया। क्या दर्शन प्रभु ने तुमको मुझे दिया, वो दर्शन के लिए हम खड़ा रहने का टाइम मुसीबत हमारे लिए आएगा, उसका पार करना है, प्रार्थना करके दूर करना है। भरे हमारे लिए एक दर्शन प्रभु ने दिया, धंधेवा के अंदर एक सेवा करना, एक कलीसिया बना, जगह लेना, दर्शन के विरोध में खड़ा रहे, लेकिन प्रभु सबको दूर करेगा, जीताएगा, देखना तुम भी। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसी दर्शन का विरोध में शैतान आके खड़ा होगा, इसीलिए दर्शन को प्रभु ने दिखाया, इसीलिए यूसुफ को प्रभु ने दर्शन दिखाया, वो क्या, वो दर्शन बंद हो गया, इसीलिए वहां से छोड़ के भाग के दूसरी जगह चला, थोड़ा दिन के लिए बाहर रहना पड़ा, थोड़ा दिन के लिए बाहर रहना पड़ा। आमीन, हालेलुया। यूसुफ को क्या करना पड़ा, थोड़ा दिन के लिए बाहर रहना पड़ा, वहां जाके छोटी उम्र में गया, वहां गुलाम रहना पड़ा, वहां काम करना पड़ा, लेकिन उसकी बाद प्रभु ने दिखाया हुआ दर्शन सपना पूरा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। आमीन, हालेलुया। दर्शन देख के जाने वाला व्यक्ति कभी पीछे नहीं हटता है। अभी भी गाड़ी है 100 सीसी का बोलता है, 50 सीसी का बोलता है ना, गाड़ी के अंदर 200 सीसी बोलता है, उसको क्या बोलते हैं, वो सीसी कितनी पावर है, वो पावर किसको ऊपर गिनती करता है पता है, किसको ऊपर गिनती करता है, घोड़ा को ऊपर। किसको ऊपर, 100 घोड़ा भागता है तो 100 सीसी समझ लो, उसकी फुल आरती वही है, सीसी के ऊपर, घोड़ा के ऊपर। ये घोड़ा का क्यों पसंद करता है पता है, ये घोड़ा के ऊपर पहले जूनी पिक्चर में देखो, सब घोड़ा यूज करेगा, है ना, जूना पिक्चर में कितनी भी आवाज करे, बॉम्ब डालेगा, बंदूक मारेगा, लेकिन घोड़ा पीछे कभी नहीं आएगा। घोड़ा क्या करेगा, आगे जाएगा, वो बॉम्ब फूटेगा उसमें पलटी करके जाएगा, लेकिन वो पीछे। दूसरा कोई भी जानवर है, उधर तकलीफ होगा तो पीछे से रास्ता पकड़ेगा। कोई हाथी हो सकता है, थोड़ा बॉम्ब डालो, हाथी पीछे भाग जाएगा, इतना बड़ा है ना, सिंह है, वाघ है, कोई भी जानवर थोड़ा आवाज आएगा वो भागेगा, लेकिन घोड़ा है ना, कितनी भी आवाज मारे, उसको बंदूक मारेगा तो भी सामने आके मार का के आगे आएगा, पीछे जाने का उसको पीछे का अनुभव आता नहीं है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने ऐसे पसंद किया उसको, उसकी दर्शन है, मुझे कहाँ जाना है वहां मेरे को पहुंचना है, उसके पीछे में कितना भी रुकावट आएगा मैं तोड़ के जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए जूना पिक्चर पूरा घोड़ा यूज कर रहा था, आपने देखा होगा कि नहीं, जूना पिक्चर पूरा में घोड़ा ही रहेगा, क्योंकि जो घोड़ा कभी भी पीछे हटने वाला नहीं। इसी प्रकार वो दर्शन को देख के भागने वाला है, अपनी मालिक को लेके जाने वाला, कहाँ जाने का उधर पहुंचने वाला। इसी प्रकार मैं और आप प्रभु के सामने घोड़ा का समान खड़ा होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, एक दिन प्रभु घोड़ा के अंदर उतर के आने वाला है, किसमें, रथ में प्रभु आने वाला है। उसका अर्थ रथ कभी भी पीछे जाने वाला अनुभव नहीं है। मैं और तुम प्रभु का सामने घोड़ा का समान खड़ा होना चाहिए, कभी भी एक प्रतिष्ठा, एक अनुभव, प्रभु के लिए खड़ा रहना, बातों में चलना तक पीछे हटने का, पीछे जाने का स्वभाव, अनुभव तुम्हारा अंदर, मेरा अंदर आना नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरा तुम्हारा अंदर कभी भी नहीं आना चाहिए। यूसुफ का अंदर तकलीफ आया, उसको उठा के गड्ढा में डाला, उसको मारा, उसको लेके जाके बेच दिया। वो सोचा होगा मैंने क्या गलती किया पाए रात को एक दर्शन मिला, वो दर्शन को मैंने बोला, वो कोई गलती है नहीं। आमीन, हालेलुया। उसके वजह से मेरे को इतनी मुसीबत आया,
हाँ आ गया, क्या करे। लेकिन यूसुफ सोचा भी होगा तभी, लेकिन समय ऐसे निकला। लेकिन किधर भी गया, अभी जाने दो, प्रभु गया, ये गया, अच्छी काम किया, उसमें मैं क्या गलती किया, अभी तो पूरा का पूरा पाप करने दो, अभी पूरा का पूरा मुझे पाप करने दो, ऐसा सोचा यूसुफ नहीं। कैसे मुसीबत आया, ऐसे पाप भी उसके जीवन में बढ़ते आया। लेकिन सारी पापों को जीते जीते गया। कौन सी दर्शन उसको मिला था, थोड़ी साल के बाद में बड़ी अक्ल हो गया याकूब का परिवार में, और सब लोग को राजा को ढूंढ के आ रहा है इजिप्ट में। वहां आएगा तो वहां देखेगा कौन बेटा है सिंहासन में, यूसुफ बेटा। उसके सामने क्या करा, सब लोग को मुंडी नीचे करके गिर पड़ा। आमीन हालेलुया। वो दर्शन पूरा का पूरा खत्म हो गया। लेकिन दर्शन उनके जीवन में होने के लिए कितनी प्रकार का तकलीफ उनको उठाना पड़ा, कितनी परीक्षा को सहना पड़ा। आज हम बोलते हैं प्रभु ने ये विजन दिया, ये दर्शन दिया, प्रभु मुझे ये बुलाया, वो किया, प्रभु मैंने ये किया, मैं अर्पण किया हूँ, सही है। लेकिन वो पूरा तुम्हारा जीवन में होने के लिए मुसीबत हो, तकलीफ हो, अपने आप को त्याग करना, अपने आप को सब कुछ सहना, सब कुछ प्रभु ध्यान करेगा। आमीन हालेलुया। एक विजन, एक दर्शन तुम सोच रहा, मैं सोच रहा, एक मामूली बात नहीं है। प्रभु करने वाला बात तेरे जीवन में करने का पहले पूरा का पूरा परीक्षा करके रखेगा। आमीन हालेलुया। पूरा का पूरा परीक्षा करके। एक बार मैंने बोला, अय्या बड़ा अय्या इधर आया था, तो मैंने बोला अय्या मुझे सेवा करना है। मैं क्या बोला, सेवा का, चल कोई बात नहीं। प्रार्थना किया, आमीन हालेलुया। प्रार्थना किया, मैं गांव जा रहा हूँ, एक शादी के लिए जा रहा हूँ, मेरा बहन की शादी। बोलेगा तो सगी बहन नहीं है, वो मेरा काका का लड़की, उनकी शादी मेले में जा रहा हूँ। वो मेरे को बुलाया, स्पेशल करके मैं जा रहा हूँ शादी के लिए, जा रहा हूँ, उधर से जा रहा हूँ। तो मैं तमिलनाडु पहुँच गया। अभी गांव में जाने के लिए सिर्फ 2 कलाक का रास्ता है, बस में जा रहा हूँ। कब अय्या का फोन आया, शनिवार का दिन वहाँ जाएंगे, शनिवार को शादी करेंगे, रविवार का दिन वहाँ आराधना खत्म करूँगा करके जा रहा है। अय्या को पता चला मैं आ रहा हूँ गांव में, फोन आया। नया नया सेवा में मैं अर्पण किया वो उसी समय पे अय्या का फोन आया। बोले किधर है, मैं बोला अय्या बस में आ रहा हूँ, अभी 2 कलाक में मैं घर पे पहुँच जाऊँगा, और कल आराधना खत्म करके आपको मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ। अय्या ने बोला वो बस से अभी उतर जा। क्या बोला, कैसा लगेगा सोचो, अब तो हंस रहा है, मैं तो रोया है। आमीन हालेलुया। कैसा लगेगा, बोले उतर जा। मैं उतरा, दूसरी बस पकड़ लो, दूसरी एक जगह पे वहां जाओ, उपवास मीटिंग पूरा कर लो, और आराधना खत्म करके तुम गांव जाना। आमीन हालेलुया। कैसा लगेगा, मैं खर्चा किया 15,000 रुपया फ्लाइट में। अब सोच लो। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, इसलिए आज गवाही बोल रहा हूं। मैं कुछ नहीं बोला, प्रभु चल। उधर फोन आ रहा है, भाई किधर है तुम्हारा रात, भाई आने का टाइम हमारा सेवक ने बोल दिया उधर है। भाई तू जाने, तेरा सेवा जाने। सब लोग को गुस्सा किया, कोई बात नहीं। इसी प्रकार हमारा दर्शन पूरा होने के लिए ऐसा रुकावट बहुत सारा आएगा। आमीन हालेलुया। सेवक के आप सोचेंगे सेवक क्यों ऐसा कर रहा है, सेवक को भी प्रभु ने बोला होगा इसीलिए तो कर रहा है। आमीन हालेलुया। आपको मालूम है, किसी फंक्शन के लिए गया, भले इन लोग को क्रोध हुआ, लेकिन मैं शाम को उधर पहुंचा। आमीन हालेलुया। कौन सा है, शादी हो गया, सब खत्म हो गया, उसके बाद शाम को पहुंचा। भाई फिर भी उन लोग के क्या बोला, कोई बात नहीं, भगवान का काम के लिए तो गए ना, अच्छी बात है। आमीन हालेलुया। अब सोच लो, आपके जीवन में आएगा तो क्या करेंगे। घोड़ा पीछे हटना नहीं चाहिए। आमीन हालेलुया। कौन कौन घोड़ा बनेगा, मैं बनूंगा, मैं बराबर आएगा। तू दर्शन पे तू चलेगा ना, तू प्रभु के विचार में तू चलेगा ना, तेरे को आएगा। नहीं है तो तेरे को पाप पे ना, पाप करते ना, पाप बोलते ना, अधर्म पाप भी तेरे लिए पानी का समान तू पीते रहेगा, समझ लो। तो प्रभु का दर्शन के लिए तू भागेगा, तेरे लिए तू कौन सी काम आएगा ना, उसी दिन काम आएगा, उस दिन रुकावट आएगा। तू जीत रहा है क्या नहीं जीत रहा है, प्रभु देखेगा। कौन देखेगा, प्रभु। वही है, टेस्ट है तेरा। अब इसी दिन आराधना, उसी दिन काम, उसी दिन ही शादी होगा, उसी दिन फंक्शन होगा, उसी दिन सब कुछ होगा।
तू क्या कर रहा, तेरा विश्वास में खड़ा है कि नहीं, प्रभु चेक करता है। आमीन, हालेलुया। तुमको नहीं मालूम, वो दर्शन देखने वाला व्यक्ति को पता है। प्रभु के दर्शन में जाने वाला व्यक्ति को मालूम है। यूसुफ ने दर्शन को देख के जा रहा है, परीक्षा आया, विपत्ति आया, मुसीबत आया, तकलीफ आया। आमीन, हालेलुया। मसीह के अंदर क्रिस्ती के जीवन में दानियल हो, योब हो और याकूब हो, पितर हो, सब लोग हो अपनी दर्शन को पूरा करने के लिए भाग रहा है। उनके अंदर अनेक विपत्तियां मुसीबत आता है, वो सबको तोड़ के अपने आप जीतता है। आमीन, हालेलुया। तो हम बोलते हैं यूसुफ का समान मुझे संभाल, याकूब का समान मुझे संभाल, पितर का समान मेरे को संभाल। सही है, लेकिन उनके सही के तुम्हारा अंदर एक प्रतिष्ठित का एक जीवन होना चाहिए। सिर्फ नाम के लिए क्रिस्ती होने के लिए चाहे बाइबल भी उठाने का नहीं, तुम्हारा मनमानी से चल सकते, लेकिन प्रभु का काम करने का, प्रभु की इच्छा, प्रभु किसी लिए मेरे को पसंद किया, उनकी इच्छा, उनकी कामों में, प्रतिष्ठा में मैं पूरा का पूरा प्रभु का मर्जी का अनुगरी मैं जीऊंगा करके अपने आप को एक दर्शन के साथ अपना पैर कदम रख के जाने वाला व्यक्ति के अंदर अनेक विपत्तियों मुसीबत आएगा, लेकिन जीतेगा कौन है? परमेश्वर का बच्चा। यूसुफ ने जीता कि नहीं जीता? योब ने जीता कि नहीं जीता? दानियल ने जीता कि नहीं जीता? हरेक भक्त लोग को जीता। अब भी जीत के खड़ा रहेंगे। कभी मुसीबत तकलीफ को देख के पीछे मत हटना, लेकिन तेरा दर्शन के लिए रुकावट करेगा, वो रुकावट को दौड़ के तुम आगे भागना। सचमुच प्रभु का वचन से बोल रहा हूं, प्रभु तेरे लिए क्या सोचा वो पूरा का पूरा करेगा। इस संसार का बातों में, ये दुनिया के लालच में, ये दुनिया का वस्तु में तुम इच्छा मत करना। प्रभु के लिए, प्रभु का बातों के लिए सोचना। कब दुनिया में जी रहा था, मेरे लिए, मेरा बच्चा के लिए, मेरा बाप के लिए जमा करूं जमा करूं जमा करूं करके करते 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 ये मत सोचना अभी प्रभु पसंद किया मैं कितनी दिन में जीऊंगा, मेरा प्रभु के लिए मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया। उसके लिए प्रभु किसको दिया है? एक दासों के साथ में मेरे लोग लेके मैं क्या करूं, मेरे संस्था के साथ में लेके मैं क्या करूं। थोड़ा जीवन में मैं प्रभु के लिए कुछ ना कुछ कर कर मैं मर जाऊं करके एक विश्वास तुम्हारा मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। बाहर देश से प्रभु का सुसमाचार को लेके आए हैं। ओडिशा में, तमिलनाडु में, आंध्रा में हरेक दासों लोग आया, मिशनरी लोग को। वो क्या सोच के आया? मैं प्रभु के लिए इस पृथ्वी में मैं कुछ ना कुछ करूं। आपको पता है हरेक लोग को केरला में, तमिलनाडु में, कलकत्ता में, ओडिशा में प्रभु का नाम के निमित्त, प्रभु का दर्शन को पूरा करने के लिए अपनी धन दौलत सब कुछ दे के लास्ट में अपनी खुद की गांव में भी नहीं किया, इधर ही प्रभु के लिए मर गया है। आमीन, हालेलुया। एक सेवक को जला दिया गाड़ी में, एक सेवक को काट डाला। रोज इतना प्रकार का मुसीबत होता है। अपनी अपनी गांव में नहीं, दूसरी गांव में जाके भाषा नहीं मालूम है, बोलने नहीं आता है, ये नहीं आता, इन लोगों को इतना प्रकार तकलीफ उठा के एक सेवक आया, केरला में उतरा, तोमा करके सेवक, प्रभु का दास है, प्रभु का दास, प्रभु का मतलब जी उठा, प्रभु का रूम का अंदर आया तो तोमा ने बोला मैं उंगली रखूंगा तो मैं विश्वास करूंगा। वो तोमा ने, उसके अंदर वैराग्य हुआ, बाहर देश से इधर घुसा, सीधा कलकत्ता में आया, केरला में आया, केरला में आके सारी कलीसिया चर्च को बनाया, प्रभु को सुसमाचार पता के ऐसे घूम के कन्याकुमारी होके चेन्नई में पहुंचा। चेन्नई में प्रार्थना कर रहा था। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने के टाइम उसी सेवक को पीछे से आके उसको उधर ही मार डाल दिया, उधर ही मार डाला। उसकी गांव में कितना बड़ा धनवान है, लेकिन आज भी तोमा का आज भी है, किधर मरा है वो जगह आज भी है। उसी रोड को तोमा रोड करके बोल दिया, उसका चर्च है आज। उनके इसी प्रकार अनेक सेवक लोग प्रभु का सुसमाचार को लेके बाहर देश वाला, इसीलिए बोलता है ये बाहर देश वाला का भगवान है। बाहर देश वाला का भगवान नहीं है, इसे अक्की देश को छुड़ाने वाला भगवान है। लेकिन बाहर देश वाला का पास ये दर्शन में, वैराग्य में था। आमीन, हालेलुया। एक दर्शन में था, प्रभु के लिए खड़ा रहने वाला। आज भी केरला में, तमिलनाडु में, मैं तमिलनाडु का रह के भी बोल, इन लोग के अंदर
कितनी जगह पे जाके कामड़ा में सेवा करके मर जाते हैं, पता है? अनेक लोग मर जाते हैं। क्यों? कुछ ही ना कुछ प्रभु के लिए करूंगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन मैं और आप क्या करने के लिए प्रभु के लिए चाहे? आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर, आपकी पवित्र नाम से बड़ी अनुग्रह कृपा का द्वारा यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते परमेश्वर। हालेलुया। उला बशांदारा बाला करब। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर, स्तुति करते परमेश्वर। हालेलुया। दर्शन का साथ प्रभु, दर्शन में प्रभु आपके ऊपर रखा हुआ प्यार में हम जाने के लिए, अपने आप को त्याग करने में, अनुग्रह करने में आप संभालो परमेश्वर। अय्यूब के जीवन में आने वाला दुख को, मुसीबत को दूर करके उसको आशीर्वाद किया, हमको भी आशीर्वाद कर दे प्रभु। सारी रुकावट को दूर कर, अंधकार शक्ति को मिटा दे। आज प्रार्थना में आया हुआ एक एक जन में प्रभु आपके सामने, आपके साथ हम घोड़ा बन के खड़ा रहेगा प्रभु। हमारा दर्शन हमारे लिए रखा, वो दर्शन में चले, आपकी कृपा से भर दे, संभाल, आशीर्वाद कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, हालेलुया, हालेलुया।